नमस्ते। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। 2027 आने से पहले कोई भी इंसान खुद को किस तरह के व्यक्ति के रूप में देखना चाहेगा? देखिए, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हर साल लाखों लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग अपनी जिंदगी बदल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। भविष्य अचानक से सफल लोग नहीं बनाता, बल्कि उन्हें इनाम देता है जो आज तैयारी करते हैं। तो जब 2027 का साल दरवाजे पर दस्तक देगा तो अंतिम परिणाम क्या होगा? हम सब एक ऐसी भयानक प्रतिस्पर्धी दुनिया में जी रहे हैं जहां वाहनों से ज्यादा हुनर और आराम से ज्यादा तरक्की मायने रखती है। अगर यूं ही समय बर्बाद होता रहा और हम खुद को बेहतर बनाने से बचते रहे तो 2027 आ भी जाएगा और जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रह जाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बदलाव का समय अभी भी हमारे हाथ में है। इस एक्सप्लेनर में हमने 2027 से पहले जीवन को बदलने के लिए जरूरी 8 अहम बातों को 4 पिलर्स में बांटा है। पहला पिलर है हमारी नींव यानी अनुशासन और चरित्र। दूसरा है संसाधन, जिसमें समय और पैसा शामिल है। तीसरा पिलर है इंटरफेस यानी डिजिटल और संचार कौशल। और चौथा है हमारा इंजन यानी स्वास्थ्य। चलिए बिना देरी किए पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं। नींव, अनुशासन और चरित्र, जो वास्तव में हर बड़ी सफलता का मुख्य आधार है। अनुशासन के बिना सबसे टैलेंटेड इंसान भी कुछ खास नहीं कर पाता। हम अक्सर सिर्फ मोटिवेशन या प्रेरणा के भरोसे बैठे रहते हैं ना, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन भावनाओं की तरह है जो आती जाती रहती है। वहीं दूसरी ओर अनुशासन आदतों से चलता है। जब हम थके होते हैं, आलस आ रहा होता है, तब यही अनुशासन हमारा सबसे मजबूत हथियार बन जाता है। यह हमसे वो काम करवाता है जो करना जरूरी है, ना कि वो जिसमें सिर्फ आराम मिले। अब अनुशासन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो रातों रात बन जाए। ये रोजमर्रा की दिनचर्या से निखरता है। जब हर दिन एक ही समय पर उठकर पूरे दिन की प्लानिंग की जाती है तो दिमाग धीरे धीरे इस रूटीन का आदी हो जाता है। फिर दोपहर तक हर छोटी बात पर फैसला लेने की थकान के बजाय हमारा दिमाग आदतों के हिसाब से काम करने लगता है। और शाम का क्या? शाम को टेम्परेरी खुशियों या टाइम पास को इग्नोर करके थोड़ा त्याग करने की आदत हमारे लंबे समय के लक्ष्यों को पक्का करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुशासन सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं है, यह सीधे तौर पर हमारे चरित्र का निर्माण करता है। ईमानदारी, जिम्मेदारी और विनम्रता असली रूप तब लेते हैं जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। जब हर दिन अनुशासन के साथ जिया जाता है तो यह सिर्फ एक कोशिश नहीं रह जाती, बल्कि यह हमारी असली पहचान बन जाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, संसाधन यानी समय और पैसा। जिंदगी की इन दो सबसे जरूरी करेंसियों को संभाले बिना सच्ची आजादी पाना लगभग नामुमकिन है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हमेशा पागलों की तरह बिजी रहना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने हर पल को सही जगह इन्वेस्ट करना। आइडियली दिन का सबसे बड़ा हिस्सा उन कामों में जाना चाहिए जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। लेकिन हाँ, बर्नआउट से बचने के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करते रहना। इन चीजों को हमें सख्ती से कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि समय ही वो इकलौता रिसोर्स है जिसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान खरीद नहीं सकता। जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। टाल मटोल करना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सोचना कि चलो ये काम बाद में कर लेंगे, अक्सर ये काम कभी नहीं होगा, में बदल जाता है। किसी काम को तुरंत शुरू करने से जो मोमेंटम बनता है ना, वही हमें भविष्य के पछतावे से बचाता है। समय के बाद दूसरा सबसे कीमती संसाधन है पैसा। अपनी इनकम को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बदलने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक आदतें डालनी जरूरी हैं, जैसे खर्चे ट्रैक करने के लिए बजट बनाना, इमरजेंसी के लिए पैसे बचाना और महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मात देने के लिए सही जगह इन्वेस्ट करना। देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज रातों रात करोड़पति बनने का कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सुकून की नींद को सुरक्षित करने का एक शानदार तरीका है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर की ओर, इंटरफेस। इसमें आते हैं हमारे डिजिटल स्किल्स और कम्युनिकेशन। ये तय करता है कि कोई व्यक्ति आज की इस मॉडर्न दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फर्राटेदार बोलना या मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है क्लैरिटी यानी स्पष्टता से, जिससे खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक्टिव लिसनिंग यानी दूसरों को ध्यान से सुनना, क्योंकि बेहतरीन श्रोता ही सबसे अच्छी बातचीत कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, लोग ये भूल सकते हैं कि क्या कहा गया था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि बातचीत के दौरान उन्हें कैसा महसूस कराया गया।
आज के इस टेक्नोलॉजी वाले युग में डिजिटल टूल्स को समझना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। चाहे वो बेसिक ईमेल या स्प्रेडशीट चलाना हो, इंटरनेट पर सही जानकारी ढूंढना हो या फिर अपना कंटेंट बनाना हो, हर एक स्किल बहुत काम आती है। और इन सबसे ऊपर है साइबर सिक्योरिटी। आज की इस डिजिटल दुनिया में मजबूत पासवर्ड रखना और ऑनलाइन स्कैम से अलर्ट रहना हमारे बचाव की पहली ढाल है। चाहे डिजिटल स्पेस हो या हमारी रोजमर्रा की बातचीत, एक रूल हमेशा काम करता है। सिंप्लिसिटी यानी सरलता हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। अपनी बात रखने के लिए भारी भरकम शब्दों की नहीं बल्कि सही समय पर सही और आसान शब्दों की जरूरत होती है। कंफ्यूजन से बचें और अपनी बात को बिल्कुल क्लियर रखें। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम पिलर पर, हमारा इंजन यानी स्वास्थ्य। अगर शरीर और दिमाग का ये इंजन ही खराब हो जाए तो सारा पैसा, नॉलेज और स्किल्स बेकार हो जाते हैं। इस इंजन को एकदम फिट रखने के लिए डेली हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा और बैलेंस्ड खाना और खुद को हाइड्रेटेड रखना, यही चीजें हमारी एनर्जी मेंटेन करती हैं। इसके अलावा एक डिसिप्लिन्ड स्लीप रूटीन भी होना चाहिए, जिससे कभी भी काम या एंटरटेनमेंट के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना या थोड़ा समय नेचर के साथ बिताना मानसिक शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहत कोई एक दिन में नहीं बनती, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर 2027 से पहले अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो ये सिर्फ हमारी जिंदगी में कुछ साल नहीं जोड़ता बल्कि उन सालों में एक असली एनर्जेटिक जिंदगी भर देता है। एक स्वस्थ शरीर और शांत दिमाग हमें जिंदगी की किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने की पूरी ताकत देते हैं। तो फाइनली ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या 2027 का साल सिर्फ कैलेंडर का एक और पन्ना बनकर रह जाएगा, या फिर ये हमारे अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल स्किल्स और बेहतर स्वास्थ्य में किए गए एक सच्चे ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट होगा? देखिए, समय तो किसी का इंतजार नहीं करता। आज लिए गए हमारे छोटे छोटे फैसले ही हमारा आने वाला कल तय करेंगे। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन बदलाव के इस यात्रा का असली फैसला अभी बाकी है।